हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो के टाइटल पर। तो वीडियो का टाइटल है, इस वजह से आज भी पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत से खौफ खाता है। आईएनएस विक्रांत रियल स्टोरी। बस वजह मसला ऐसा है कि इंडिया के बेड़ी बेड़े से पाकिस्तान डरता तो है ना, खतरा तो है ना। खतरा तो बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ कि वो एक किस्म की आर्मी लेके पूरी बेड़े पे घूम रहे हैं। जहाज खड़े हैं उस पे, कोई छोटी संख्या नहीं है ना। तो यार अभी ये देखते हैं कि मतलब किस वजह से पाकिस्तान को आज भी डर है इस चीज का। तो वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आईएनएस विक्रांत भारतीय सेना का वह जहाज था जिसे पाकिस्तान इस कदर खौफ खाता था कि वह किसी भी कीमत पर इसे तबाह कर देना चाहता अच्छा। था। भारतीय नौसेना और भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरव से भरा हुआ अच्छा। है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना का पोतों का अहम योगदान रहा है। जब भारतीय नौसेना के योगदानों को याद किया जाता है तो उसमें एक नाम आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत का नाम आईएनएस विक्रांत वही जंगी जहाज है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आईएनएस विक्रांत वही विमान वाहक है जिसे पाकिस्तान किसी भी हाल में 1971 के युद्ध में मार गिराना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर आईएनएस विक्रांत रहा तो 1971 के युद्ध में उसका जीतना नामुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में हम आईएनएस विक्रांत के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के इतिहास में अमर हो गया। आखिर क्यों पाकिस्तान इस विमान वाहक पोत से इतना खौफ खाता था। यह सब यार चलता फिरता वो एयरबेस है। साल 1961 में इस विमान वाहक जहाज को आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया। बाद में इसका नाम विक्रांत रखा गया, जिसका संस्कृत में अर्थ अपराज्य और साहसी होता है। आईएनएस विक्रांत ही था जिसके कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। हालांकि इस विमान वाहक पोत के एक बॉयलर्स में कुछ समस्या थी, जिसके कारण सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बच चुका था कि किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को पाकिस्तान नष्ट कर देना चाहता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पीएनएस गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आईएनएस विक्रांत को यदि क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया हुआ था वह खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। आईएनएस विक्रांत जो उस समय भारत के पास सबसे एडवांस विमान वाहक पोत था, वह 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स यानी 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई। इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर था। इस पोत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। अगर हम इस जहाज के इतिहास के बारे में बात करें तो इस जहाज का निर्माण विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हरकुलस था। यह ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का पोत था, जिसे साल 1945 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल किया गया था। इस जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में तैनात किया जाता उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद नौसेना के सक्रिय ड्यूटी से इस जहाज को हटा दिया गया। आयरिश हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में इस जहाज का बदलाव किया गया ताकि भारतीय नौसेना के जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सके। और फिर 4 मार्च 1961 को इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, आपको यह जानना भी जरूरी है कि 1971 के युद्ध के बाद आईएनएस विक्रांत के इंजन, बॉयलर्स और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज में कई बदलाव किए गए, लेकिन कई सालों तक सेवा में रहने के बाद इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिस वजह से 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस विक्रांत दुनिया भर में इतना मशहूर हो चुका था कि सेवा मुक्ति के बाद भी दुनिया भर से लोग इसके तरफ खींचे चले आते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। मौजूदा समय में यह जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब इसका नाम बदलकर IMS विक्रांत कर दिया गया। IMS यानी इंडियन म्यूजियम शिप है। हम आपको बता दें विक्रांत के नाम से भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक पोत तैयार किया जा रहा है। कोच्चि शिपयार्ड इस पर काम कर रहा है और इसे जल्द भारतीय नौसेना को देने वाला है। भारतीय विमान वाहक जहाज विक्रांत को इसी साल के अंत तक डिलीवरी किए जाने की उम्मीद है। इसके निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आईएनएस विक्रांत को साल 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन कई उपकरणों के सही समय पर तैयार न होने की वजह से इसके निर्माण में लेट हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब तक शामिल कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स
बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इधर हुई वीडियो खत्म यार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब जो हकीकत है, मतलब इंडिया की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमसे। तो जाहिर सी बात, अब 25 जहाज लेके अब या 35 जहाज लेके एक बेरी बेड़ा समुद्र के दरमियान खड़ा हुआ हो तो फिर उसके नजदीक कौन जाएगा मतलब सीधी सी बात। और 1971 की जो जंग हम आ रहे हैं उसमें से वन ऑफ द मेन बिल्कुल जो यही था इशू, मतलब इशू था वही था, यही था ना, यही खड़ा था। तो 90,000 फौजी हमारे थे नहीं उधर, वो मतलब अब चीजें जा नहीं सकती थी ना समुद्र में। ये था हवाई जरूरतों के देखते हुए हम नहीं जा सकते थे, और भी बहुत वजह थी। ये नहीं है कि नहीं वहां पे फिर हो गया, लेकिन भाई इसका दबदबा आज भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान क्या हर जगह पे, अबे चाइना तक डरता है। क्यों डरता है? इनके पास ये जो है बिल्कुल सही बात है वजह। पाकिस्तान जिसके पास हो ना वो बड़ा ताकतवर मुल्क। हम तो यार एक किस्म के छोटे देश हैं, हमारे पास तो है ही नहीं है क्योंकि इतना आगे हो मैच आने की। मतलब हमारा अभी तक 30-40 साल तक कोई फिलहाल नहीं है चांस कि हमें जरूरत है इस चीज की, क्योंकि फिलहाल इसकी नीड भी नहीं और हम इसको वो मैनेज भी नहीं कर सकते। सही बात है, जाहिर सी बात है बहुत महंगा है। हमारा जितना बजट है आर्मी का उतने का एक ही आता है, तो कहाँ से हम कर सकते हैं? वो तो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ 1971 में जो INS गाजी की कहानी है वो मैंने सुनी हुई है, मतलब कि इंडियन ही चैनल था एक, उसमें मैंने सुनी थी। तो मतलब कि लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सही बात है। पाकिस्तानी वो INS गाजी वो सब मरीन भेजी थी, लेकिन उसको तबाह नहीं कर सकी थी, क्योंकि जाहिर बात है अगर ये तबाह हो जाता तो काफी एक किस्म का मतलब कि हो जाता कि हाँ भाई अब हो गया तबाह, तो अब टेंशन मेंशन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन यही थी। अभी तो वजह इनके पास दूसरा भी आने वाला है। दूसरा भी आने वाला, 2 हो जाएंगे फिर तो चाइना भी मैली आंख उठा के नहीं देखेगा क्योंकि उसके पास 2 हैं। हाँ अभी आई थिंक 2 हैं या वो 1 है या एक ऐड होने वाला है। और अभी ये भारत के पास 2-3 सालों में ऐड हो जाएगा। हद मार के 2 साल ऐड हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे। अगर 35 जहाज खड़े हैं तो 70 जहाज खड़े हो सकते हैं दोनों जहाजों पे। 70 अभी भी एक किस्म का पूरा एयरबेस लेके बिल्कुल घूम रहा है। और इसमें कोई शक नहीं यार, यहाँ पे भी काफी इसका दबदबा है इस चीज का। इसमें कोई जुठलाने वाली चीज नहीं, काफी दबदबा है इसके। समुद्री जो जहाज होते हैं ना बेड़ी बेड़े, जिनके पास ये हो ना बेड़ी बेड़ा, उनका नेवी 110% स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप इतना माने कि 110%। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा पे कोई मैसेज करना, कोई लिंक भेजना तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।